नमस्कार मित्रों, स्वप्न शास्त्र की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं ज्ञात कराऊंगा कि यदि सपने में आपको नवरात्राओं के दृश्य दिखाई देते हैं, विशेषकर नवरात्राओं के पर्वों पर आपको यह दृश्य दिखाई देते हैं, तो उनके क्या संभावित स्वप्न फल आपके भविष्य में घटित हो सकते हैं। और नकारात्मक दृश्यों को अगर आपने देख लिया तो इसके क्या संभावित स्वप्न फल हो सकते हैं और इनसे निपटने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, नवरात्राओं के पर्व पर विशेषकर यदि नवरात्राओं से संबंधित आपको स्वप्न आते हैं, जैसे कि सपने में आपको माता का मंदिर देखना, माता की मूर्ति शेर में सवारी होते हुए देखना, सांप का कुंडली मार कर बैठे देखना या विभिन्न रंगों के सांप देखना, शंख को देखना, और आपको अगर ये देखते हैं कि गरबा कहीं पर चल रहा है, आप गरबा देख रहे हैं या भंडारा देख रहे हैं, उल्लू को देख रहे हैं, दुर्गा पूजा का पंडाल देख रहे हैं, वस्त्र काले या सफ़ेद में माता के दर्शन देख रहे हैं या लाल कपड़ों में माता के दर्शन देख रहे हैं, तो इसके क्या संभावित स्वप्न फल होंगे, इस पर मैं एक एक करके संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले तो अगर आपने जो सकारात्मक सपने हैं, माता के मंदिर को देख लिया, माता की शेर की सवारी देख ली मूर्ति, बशर्ते कि शेर का मुंह बंद होना चाहिए, खुला हुआ शेर का मुंह नहीं होना चाहिए, सांप को कुंडली मारे हुए आप अगर देखते हैं कहीं पर सपने में मंदिर में ही, शंख को देखते हैं, गरबा नृत्य को देखते हैं, भंडारा देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि माता जी लाल कपड़ों में पहनी हुई है, आपको दर्शन दे रही है, एक दुर्लभ सपना होता है, दुर्गा पूजा का पंडाल इत्यादि देख रहे हैं, तो यह सकारात्मक सपने हैं, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और साथ साथ जो सपने नकारात्मक हैं, जैसे कि माता को काले कपड़ों में देखना या किसी भी महिला को काले वस्त्रों में देखना, यह थोड़ा नकारात्मक संकेत दे रहा है आपको। और सिमिलरली आप अगर सफ़ेद कपड़ों में भी देखते हो ऐसे सपने, तो पाक्षिक रूप से यह नकारात्मक सपना माना गया है। अब इन नकारात्मक सपनों से निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको निश्चय ही शिव मंदिर में जा कर के शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, सपने को याद करते हुए। सपने के जितने भी नकारात्मक प्रभाव हैं आपके भविष्य से वो प्रभावहीन हो जाएंगे। या नवरात्रों में माँ के पंडाल में जा कर के, माँ की मूर्ति के सामने जा कर के प्रार्थना करें कि इस प्रकार का मैंने दृश्य देख लिया है, इसको प्रभावहीन करें। यह तो एक सरल उपाय आपको मैंने बताया था, तो लेकिन ये भी है कि अगर आपने माता जी को विभिन्न अवस्थाओं में देखा तो क्या लाभ होंगे आपको। कई की जो इच्छा होती है मालूम करने की, जैसे आपने शंख देख लिया, धन लाभ, कुंडली मारे सांप को देख लिया, धन लाभ, आपने सफ़ेद सांप को देख लिया तो मुकदमे में विजय होगी, अगर कहीं झगड़ा हो रहा तो शांति होगी, माता के मंदिर को देख लिया आपने तो यह भी आपके लिए सकारात्मक सपना है, भंडारा देख लिया, उल्लू को देख लिया तो आपको धन लाभ के पूरे यहाँ संकेत मिल रहे हैं। माता जी को आपने लाल कपड़ों में देख लिया या जो है पीले कपड़ों में देख लिया, वस्त्रों में देख लिया, तो ये भी बहुत ही शुभ सपना है और यह शुभ संकेत देता है कि आपको जो काम आप कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी और जो इच्छा जो है आपकी है दिल में रखे हुए हैं वो जल्दी ही आपको प्राप्त होगी। अब यहाँ पर कुछ हमारे ज्योतिषाचार्यों और स्वप्न विशेषज्ञों का मानना है कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया तथा अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी को, मैं दोबारा बता रहा हूँ, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया तथा कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी वो देखे गए स्वप्न विपरीत फल देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी विवाद है इस पर, कोई लोग बोलते हैं ये सही है, कोई लोग बोलते हैं ये गलत है।
अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए कॉस्मिक वेव्स, ट्रेवलिंग ऑफ द कॉस्मिक वेव्स, ट्रेवलिंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन पर आधारित थ्योरी से अगर देखा जाए, टेलीपैथी के हिसाब से देखा जाए, तो इसमें अष्टमी नवमी और इनका कोई शुक्ल पक्ष की द्वितीया तृतीया का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन इसमें एक विवाद का विषय है, इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए, और कई लोग इसको मानते हैं, कई लोग इसको नहीं मानते हैं। सपनों के फल जो होते हैं इसके विपरीत होते हैं, अधिकांश लोग इस चीज़ को मानते हैं। और जो एक वैज्ञानिक है, एंशियंट साइंटिस्ट हैं जो स्वप्न शास्त्र के, वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। इस पर कभी और मैं बताऊंगा आपको, लेकिन यह ध्यान रहे कि शुक्ल पक्ष की 6, 7, 8, 9, 10 तथा कृष्ण पक्ष की 7 और 14 को शीघ्र फल मिलने के संकेत तो निश्चय ही हैं। इसके पीछे भी कई वैज्ञानिक कारण हैं, ज्वार भाटा, उतार चढ़ाव, चंद्रमा का जो शुक्ल पक्ष, कई लोगों को शुक्ल पक्ष पता नहीं है, कृष्ण पक्ष पता नहीं है। तो शुक्ल पक्ष ये होता है कि जिसमें चंद्रमा धीरे धीरे चढ़ता है आगे को, और कृष्ण पक्ष ये होता है कि अंधेरा धीरे धीरे डाउनफॉल होता है चंद्रमा की रोशनी में। इस प्रकार से जो है 15-15 दिन, महीने का 30 दिन है, 15-15 दिन चंद्रमा की कलाओं पर आधारित है। इसको और कभी मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन सपने में शारदीय जो या जो दूसरी प्रकार की माता की पूजाएं होती हैं, माता के शुभ दिन होते हैं, उस दिन अगर यह सपने हो भी जाते हैं तो इनके फल अवश्य ही सकारात्मक होते हैं। नकारात्मक होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि यह पवित्र फल है। विपरीत फल मिलने के बहुत कम चांस होते हैं। मित्रों, अब यह बातें कुछ विश्वास पर हैं, कुछ वैज्ञानिक तथ्यों पर है, ज्योतिष भी एक विज्ञान है। इस प्रकार से हमको इस पर न देख करके यह देखना जरूरी है कि आपको अगर जिस प्रकार मैंने बताया, जैसे माता के दर्शन होना, मंदिर के दर्शन होना, शंख के दर्शन होना, इनको सब आप सकारात्मकता में लें और ये न सोचें कि इसके विपरीत फल होंगे। ये शुक्ल पक्ष के द्वितीया तृतीया को अथवा कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी को यह सकारात्मक सपना लेकर आप चलें और अपने मन में माता के प्रति जो अगर आप समझते हो कि ये सपना नकारात्मक है, क्या होगा, असमंजस की स्थिति में आपको शंका है, तो इसके लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे जो है जो भी फल मिला है, जो भी सपना देखा है, उसका फल सकारात्मक मिलना चाहिए। निश्चय ही आपको नकारात्मकता से छुटकारा मिलेगा और सकारात्मकता वाले फल मिलेंगे। मित्रों, स्वप्न शास्त्र की श्रृंखला में मैं आपको समय पर अनेकानेक सपनों के बारे में बताता रहता हूं। आप हमारे ई-क्रिएशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।